हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था कि दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं और कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल has four vertex, four side and four angle. एक क्वाड्रिलेटरल के चार वर्टेक्स होते हैं, चार साइड होते हैं और चार एंगल होते हैं। ओके, सपोज ये कोई मेरा फिगर है। ए बी सी डी, एक वर्टेक्स मेरा ए रहा, एक वर्टेक्स बी है, एक सी है और एक डी है। एक एंगल ए है, बी है, सी है और डी है। और साइड कितने हैं? ए बी, बी सी, डी सी और ए डी। ये चार इसके साइड हैं। तो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल के चार वर्टेक्स, चार साइड एंड चार एंगल होते हैं। तो यहाँ पे आपने डेफिनेशन देख लिया। एक क्वाड्रिलेटरल हैज फोर वर्टेक्स, फोर एंगल एंड फोर साइड। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप। कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं देखें। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सपोज एक मेरा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी क्वाड्रिलेटरल के का सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे बी डी। ए बी सी हमारा क्या पड़ेगा? ए बी डी। ए बी डी एक ट्रायंगल बनेगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल ए बी डी क्या होता है? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है फ्रेंड? 180 होता है। होता है। इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ। और उसी तरह इन ट्रायंगल सी डी बी में सी प्लस एंगल सी बी डी प्लस बी डी सी इक्वल्स टू 180 होगा। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करूंगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी बी डी और एंगल बी डी सी इक्वल्स टू कितना होगा? 360 होगा। ए बी डी और सी बी डी मिलके क्या हमारा बनेगा? एंगल बी बनेगा। ये एंगल और ए एंगल। और यहाँ पे क्या बनेगा? एंगल ए बी डी, ए डी बी और सी डी बी मिलके क्या बनेगा? एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 360। यही हमें प्रूव करना था। तो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज टू कितना होता है? इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
इसके लिए तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप के मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसको 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे वन पेयर यानी ए बी, ओनली वन पेयर ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के, और ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है। तो ओनली वन अपोजिट साइड अगर पैरेलल रहे तो उसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। इसे बोलते हैं ट्रेपेजियम। और इसमें देखिए, इसमें देखो फ्रेंड, ए हमारा एस आर क्यू पी है, यहाँ पे अपोजिट पेयर साइड यानी एस आर पैरेलल है क्यू पी क्यू के, और एस पी पैरेलल है आर क्यू के। तो इसको बोलते हैं हम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम उसको कहते हैं जिसमें अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हो। तो यहाँ पे ए भी पैरेलल है, इसका भी कुछ नाम दे रहा हूँ, एस पी क्यू आर। एस पी पैरेलल है आर क्यू के, और एस आर पैरेलल है पी क्यू के। तो ए भी हमारा क्या होगा, ए भी हमारा पैरेललोग्राम होगा। यहाँ पे कोई ट्रायंगल मान ले रहा हूँ ए बी, यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल मान रहा हूँ ए बी सी डी, ये सब क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आते हैं, अगर चारों अपोजिट साइड पैरेलल हो एक दूसरे को तो उसको बोलते हैं हम पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो, एक ही अपोजिट साइड पैरेलल हो और दूसरा अपोजिट साइड पैरेलल नहीं हो तो उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। यहाँ पे ए बी भी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी सी के, और ए डी पैरेलल है बी सी के, तो इसको भी क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलते हैं। और यहाँ पे भी देखो फ्रेंड, ए भी पैरेलल है ए बी सी डी, ए बी अपोजिट साइड इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी सी के और ए डी पैरेलल है बी सी के, तो इसको भी क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। यानी 2 3 5 4 एंड 5 को हम क्या बोलेंगे, इन चारों को हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। और 6 जो ए फिगर आता है, इसको मैं पॉइंट दे रहा हूँ ए बी सी डी, यहाँ पे कोई एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ना ए बी इसके पैरेलल है ना ए डी इसके पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं हम काइट। ओके, ए भी क्वाड्रिलेटरल में ही आता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का क्या फॉर्मूला रहता है कि 4 वर्टेक्स हो और 4 वर्टेक्स हो और 4 एंगल हो और 4 साइड हो, लेकिन इसमें कोई भी साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं काइट। ओके, अब हमारे 4 फिगर आ गए, 4 फिगर, तो इनको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो अब पैरेललोग्राम में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हमने क्या पहले डिस्कस किया, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या आया था, क्वाड्रिलेटरल में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था हमने, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, और थर्ड क्या था, काइट। ओके, क्या डिफरेंस है इसमें, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, इसमें बोथ यानी बोथ पेयर अपोजिट साइड यानी एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, और इसमें कोई भी पैरेलल नहीं रहता है। तो अब पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम क्या हो गया कि इसमें अपोजिट पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ फिगर बना, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट देखो,
ये चारों हमने पैरेललोग्राम लिखा है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके अपोजिट पेयर जो साइड होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी ए बी पैरेलल है डी सी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। वैसे ही इसमें भी पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है एच जी के और ई एच पैरेलल है एफ जी के, पी एस पैरेलल है क्यू आर का और पी क्यू पैरेलल है एस आर का, एन एम पैरेलल है ओ पी का, एन ओ पैरेलल है एम पी का। ओके, तो ये चारों क्या हो गए? पैरेललोग्राम हो गए। अब इसमें ये दे रखा है फिगर नंबर 1 में हम को अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे इसको मैं 1 से मार्क कर रहा हूँ। ए 2 है, ए 3 है और ए 4 है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सपोज ये मेरा है पैरेललोग्राम है ई एफ जी एच, यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, और जो अपोजिट साइड है एच जी इक्वल्स टू ई एफ है। ओके, और ई एच इक्वल्स टू एफ जी है, तो इसको कहेंगे हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट जो पेयर वाले जो पैरेलल साइड होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी ई एफ इक्वल्स टू एच जी और ई एच इक्वल्स टू एफ जी। तो यहाँ पे अगर ई एफ की लेंथ 10 है तो एच जी का भी लेंथ 10 होगा। यहाँ पे इसका लेंथ अगर 5 है तो इसका भी लेंथ 5 होगा। और एंगल क्या रहेगा? ये 90 डिग्री होगा। ईच एंगल इज 90 डिग्री। ओके, और एंगल इसमें रहता है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ये है हमारा पी क्यू आर एस। ओके, यहाँ पे हमारा क्या क्या गिवन रहता है? यहाँ पे अपोजिट साइड ऑब्वियसली पैरेलल है, ये पैरेलल है एक दूसरे के, तभी ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो फिगर 3 में क्या दे रखा है? फिगर 3 में हमारा है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, पी क्यू पैरेलल है एस आर की और पी एस पैरेलल है क्यू आर की। लेकिन इसमें एक और कंडीशन ये दे रखा है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू एस आर इक्वल्स टू पी एस, यानी इसके सभी साइड इक्वल है। अगर ये 5 है तो ए भी 5 है, ए भी 5 है और ए भी 5 है, ऑल साइड आर इक्वल, तो इसको बोलते हैं रोम्बस। इसको बोलते हैं रोम्बस। लेकिन इसका एंगल 90 डिग्री नहीं है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी एंगल हो सकता है। यहाँ पे अगर थीटा है और यहाँ पे थीटा 1 है तो इसका मतलब ये रहता है थीटा प्लस थीटा 1 इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन इसमें थीटा इक्वल नहीं दे रखा है, इसमें केवल साइड इक्वल रहते हैं, चारों साइड इक्वल रहते हैं, इनको बोलते हैं हम रोम्बस। और फिगर नंबर 4 आता है। फिगर नंबर 4 में क्या दे रखा है? यहाँ पे ऑल साइड इक्वल है। ओके, एन एम पैरेलल है ओ पी के और एम पी पैरेलल है एन ओ के, ऑल साइड इक्वल है, यानी एन ओ इक्वल टू एन एम इक्वल्स टू एम पी इक्वल्स टू पी ओ। और जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है। एंगल ओ इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एम इक्वल्स टू एंगल एन इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो सब 90 डिग्री है, तो ऑल साइड इक्वल है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर। तो ये हमने पढ़ा। और ये फर्स्ट फिगर हमारा छूट गया, इसको क्या बोलेंगे? इसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। इसको ओनली पैरेललोग्राम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बस अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है, इसीलिए इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। अभी कुछ देर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो यहाँ पे जो थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम इसका क्या कहलाता है? ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कंकरेंट ट्रायंगल।
सबसे पहले थ्योरम राइट डाउन कर रहा हूँ, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides into two congruent triangle, ओके। तो सपोज ए सी अगर डायगोनल है ए बी सी डी पैरेललोग्राम का, ओके, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए हमारा पैरेलल है, डी सी पैरेलल है ए बी का, और ए सी कोई ट्रांसवर्स लाइन है, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेट एंगल। ए इक्वल होगा, ओके। वैसे ही ये जो एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा, ये वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे फ्रेंड, सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी में एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, और ए सी कॉमन है, ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। और क्या लिखेंगे इसमें, एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। तो हमारा क्या होगा फ्रेंड, ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी डी ए। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ से तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो यहाँ पे क्या हमारा डिस्कशन निकलेगा, ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, सी डी, ओके। बी सी इक्वल्स टू क्या निकलेगा हमारा, बी सी इक्वल्स टू ए डी, ओके। यानी हमारा क्या हुआ कि ये तो हमारा दे नहीं रखा था ना कि अपोजिट साइड पैरेलल है, केवल दे रखा था, तो यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंसी से क्या प्रूव किया, ए बी इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है ए डी के, ओके। यहाँ पे हमने ए निकाला, यही हमें प्रूव करना था। तो किसी भी पैरेललोग्राम में आप क्या 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 फाइंड करोगे, अपोजिट पेयर वाले जो साइड होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ओके। अब इसका जो कन्वर्स थ्योरम रहता है, इसी को उल्टा करके वो क्या होता है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, इन ए पैरेललोग्राम opposite side are equal, अब थर्ड थ्योरम इसका जो हम पढ़ते हैं, थर्ड थ्योरम क्या है, ये दो थ्योरम हमने डिस्कस कर लिए। थर्ड थ्योरम है, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। सबसे पहले थ्योरम को राइट डाउन कर लेना, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. ओके, सपोज हमारे एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ए बी सी डी, ओके।
और यहाँ पे गिवन क्या है इस थ्योरम को मैं प्रूव कर रहा हूँ। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। ये ए बी सी डी हमारे क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पे ईच पेयर ए बी इक्वल्स टू डी सी है और ए डी इक्वल्स टू बी सी है, ये इसने दे रखा है। तो हमें प्रूव करना है एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल एक जो इसका डायगोनल बी डी को ऐसे मैच करेंगे। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है। तो इसके लिए हम ए बी सी को यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे देखो ए बी इक्वल्स टू डी सी, ये क्या है हमारा पॉइंट गिवन है। ओके, और ए डी इक्वल्स टू कितना, ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी पॉइंट हमारा गिवन है। और थर्ड थिंग्स डी बी कॉमन है। तो क्या ए बी डी इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए बी डी congruence to triangle C D B। तो यहाँ पे इसके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ए बी डी इक्वल्स टू कितना होगा एंगल सी डी बी के, ए बी डी ए एंगल किसके इक्वल होगा सी डी बी के। तो यहाँ पे जब ये दो लाइन है डी सी और ए बी और यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या होगा हमारा ए बी पैरेलल है डी सी के। ए बी पैरेलल है डी सी के। वैसे इन्हें पैरेललोग्राम नेक्स्ट थ्योरम है हमारा अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, कोई हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसको पैरेललोग्राम है, इसको मैं नाम देता हूँ ए बी सी और डी। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी क्या होगा एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी और सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैंने ए बी सी डी, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या है हमारा एंगल डी इक्वल टू बी और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। तो इसको हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ करूँगा। ओके, तो यहाँ पे अगर कॉन्ग्रुएंस कर लूँगा, ये हमारा पैरेललोग्राम दे रखा है, तो लेट्स इसको कॉन्ग्रुएंस कर ही देता हूँ फ्रेंड। ए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी। यहाँ पे क्या होगा ए बी डी में एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, इसके इक्वल। बी डी एक ट्रांसवर्स लाइन है जो ए बी और डी सी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी पे, बी और डी पे। तो इसको ऐसे आप बढ़ाओगे तो हमने पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा था। ये एंगल ए बी डी, ये जो एंगल होगा जिसको दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। ओके, और दूसरा सेकंड थिंग क्या होगा, सेकंड थिंग होगा बी डी।
बी डी इक्वल्स टू बी डी, ये कॉमन है। और थर्ड थिंग क्या होगा, ये जो एंगल होगा एंगल बी डी ए इक्वल्स टू एंगल डी बी सी। ओके, इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, ट्रायंगल सी डी बी के, ए बी डी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल सी डी और बी के। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या लिख लेगा फ्रेंड, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों, ये यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंसी किया था तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ क्या होगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, यही दोनों चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये हमने कर दिया। तो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम है, तो ये सब थ्योरम आप एक बार याद ही कर लो। ए बी सी डी अगर कोई पैरेललोग्राम है तो एक थ्योरम से हमने क्या पढ़ा, अपोजिट पेयर साइड इक्वल होते हैं, यानी ए बी इक्वल टू डी सी होगा और ए डी इक्वल टू बी सी होगा। और क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होता है और एंगल सी इक्वल टू एंगल ए होगा। ओके, एंगल ए होता है। तो ये चीज़ें हमने अभी तक पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट थ्योरम को पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल ऑफ a parallelogram bisect each other। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरा कोई पैरेललोग्राम है, ये थोड़ा फिगर डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे ये जो ये मेरा डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये थ्योरम है, इसको हमें प्रूव करना है। इसमें मेनली क्या होगा, तो डायगोनल के कौन सा है, ए सी और बी डी, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी हमें प्रूव करना है। ओके, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, सॉरी, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, ये हमें प्रूव करना है। तो फ्रेंड हमारा ए ओ डी एंड बी ओ सी, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एक ट्रांवर्स लाइन है और ए बी और डी सी पैरेलल लाइन है, तो ए अल्टरनेट एंगल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड, पहले डी ए ओ इक्वल्स टू एंगल बी सी ओ अल्टरनेट एंगल। ओके, उसके बाद से क्या लिखेंगे फ्रेंड, ए एंगल ए डी ओ, ए
डी ओ इक्वल्स टू एंगल सी बी ओ, ये भी अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा। ओके, और यहाँ पे ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। अभी हमने कुछ देर पहले प्रूव किया था, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी। ओके, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा फ्रेंड, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये हमें प्रूव करना था। और क्या निकलेगा, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, ये भी हमें प्रूव करना था। तो हमारा क्या हो गया, ए ओ पॉइंट है, ए ओ डिस्टेंस और ओ सी इक्वल है, और ओ डी और ओ बी इक्वल है, यानी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा पॉइंट ओ पे, तो यानी ए ओ लेंथ इक्वल रहेगा ओ सी के, और ओ बी इक्वल के रहेगा ओ डी के। Each angle of a rectangle is a right angle, so that each angle of a is a right angle. So that each angle of a rectangle is a right angle. सपोज ये मेरा, मैंने सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, और एंगल ए इक्वल्स टू हमारा है 90 डिग्री, और हमें फाइंड करना है बी सी और डी। ओके, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे जो गिवन पॉइंट है वो लिखता हूँ, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल in which angle A equals to 90 डिग्री। और हमें प्रूव क्या करना है, सो डैट एंगल B, एंगल C एंड एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देना है। अब इसका सॉल्यूशन करता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल डी हमारा, एंगल ए प्लस एंगल डी हमारा 180 होगा। क्यों होगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, ये हमने पैरेलल लाइन में पढ़ा था। ये दो पैरेलल लाइन है ए बी एंड डी सी। ओके, जब इसको यहाँ पे एक्सटेंड करोगे और ये कोई लाइन इसको कट कर रही है, तो ये दोनों जो एंगल बनेंगे वो ए और डी कितना होगा, इनका सम हमारा कितना होगा 180 डिग्री है। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दे रखा है 90 डिग्री, डी इक्वल टू 180। तो यहाँ पे डी की क्या वैल्यू लिख लेगी 90 डिग्री। वैसे ही डी प्लस सी इक्वल्स टू हमारा कितना होगा 180 डिग्री। डी हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी सी की वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री। ऐसे ही करके हम बी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा
एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू कितना आएगा 90 डिग्री। ओके, तो ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल, यानी हर एक एंगल इसका 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं हम। यहाँ पे हमें प्रूव करना है सो डैट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो डैट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टू ईच अदर, सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, यहाँ पे ABCD एक हमारा रोम्बस है। इसमें AB इक्वल टू BC, DC और AD, इसमें चारों साइड इसके इक्वल होते हैं रोम्बस के। AB, BC एंड DC और AD ये इक्वल होते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है। क्यों, यही हमें प्रूव करना है सो डैट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके फ्रेंड, तो अभी हमने कुछ देर पहले प्रूव किया था कि रोम्बस भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसको अगर पॉइंट O मानता हूँ तो ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कुछ देर पहले हमने क्या प्रूव किया था, OD इक्वल्स टू OB और OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC, ये हमने प्रूव किया था। अब क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ये हमारा AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, और OD किसके इक्वल है, OB के इक्वल है, और OA किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। तो साइड, ये भी साइड, यानी ट्रिपल S से ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो डैट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ईच अदर, सबसे पहले तो एक फिगर बनाता हूँ मैं। यहाँ पे ABCD एक रोम्बस है, ओके, एंड BD एंड AC क्या है, इसके डायगोनल है, एट पॉइंट O पे इंटरेक्ट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमें AOD हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या है, हमने कुछ देर पहले क्या प्रूव किया था स्टूडेंट, OA इक्वल्स टू OC, क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। और क्या प्रूव किया था, OD इक्वल टू OB, यानी AD OA OC के इक्वल होगा और OD OB के इक्वल होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOC
बी, यहाँ पे क्या है ए डी इक्वल्स टू ए बी, ए डी इक्वल्स टू ए बी। ये क्यों इक्वल होगा, साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। और डी ओ इक्वल्स टू बी ओ, यहाँ से हमने प्रूव किया था, ओके। और ए ओ कॉमन है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ये हमारा कॉन्ग्रुएंस रहेगा ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए ओ बी। अब यहाँ से हमारा क्या लिख लेगा फ्रेंड, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, ये इक्वल हो गया। अब लीनियर पेयर से हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे ट्वाइस ए ओ बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। यहाँ पे क्या किया मैंने, ए ओ डी की जगह पे मैंने ए ओ बी लिखा था, प्लस ए ओ बी, यानी ट्वाइस ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी ए ओ बी इक्वल्स टू कितना होगा, 90 डिग्री। तो हमने क्या प्रूव किया, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमारा ए ओ बी क्या निकल गया, ये ए ओ बी हमारा क्या फाइंड हुआ, 90 डिग्री। इसका वर्टिकली अपोजिट ए है, ए भी 90 डिग्री हो गया। लीनियर पेयर से ए भी हमारा 90 डिग्री लिख लेगा और ए भी हमारा 90 डिग्री लिख लेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल का कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल का एक और क्वेश्चन है, उसको करते हैं। यहाँ पे ए हमारा फिगर है, इसमें हमारा दे रखा है ए बी सी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है और पॉइंट ए को पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया है हमने, और एक लाइन ए डी इसको बाइसेक्ट कर रही है पी ए सी को। ओके, ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा। उसके बाद से डी को सी से जब मैच किया जा रहा है तो सी डी पैरेलल है ए बी के। ओके, और इसमें हमें प्रूव क्या करना है, डी ए सी इक्वल्स टू बी सी ए एंगल है, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। और ए बी सी डी ए पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो जो गिवन पॉइंट है उसको मैं राइट डाउन करता हूँ। गिवन क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ए बी सी इज आइसो स्केल ट्रायंगल। ओके, ए बी टू ए सी ये दे रखा है। और क्या दे रखा है फ्रेंड, ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी। ओके, एंगल पी ए डी इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, एंगल सी ए डी। क्योंकि ए डी बाइसेक्टर है एंगल पी ए सी का। ओके, और क्या पॉइंट दे रखा है, सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ये दे रखा है। और इसमें हमें शो क्या करना है, सो डैट एंगल, फर्स्ट में हमें क्या प्रूव करना है, डी ए सी इक्वल्स टू बी सी ए, और सेकंड में प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये ए बी सी हमारा क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी।
ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, तो ए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। ओके, और एक चीज़ और हम यहाँ पे लिखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, एंगल पी ए सी लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दो इनर एंगल, ए एंगल और ए एंगल, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल के इस एंगल, इस पूरे वाले एंगल के इक्वल होता है, ये हमने प्रूव किया था ट्रायंगल में। ओके, तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखो ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल पी ए सी। ओके, तो यहाँ पे ट्वाइस बी सी ए लिख सकता हूँ, ट्वाइस बी सी ए एंगल और ए एंगल इक्वल है, इक्वल टू एंगल पी ए सी। यहाँ पे हमारा पी ए सी क्या है, पी ए सी इक्वल्स टू, हम ये लिख सकते हैं फ्रेंड, पी ए डी प्लस सी ए डी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, ट्वाइस डी ए सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी ए सी की वैल्यू यहाँ से उठा के, यहाँ से इसको अगर मैं ई मानता हूँ, इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, बी सी ए इक्वल्स टू ट्वाइस पी ए सी के जगह पे क्या लिखूंगा, डी ए सी, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी बी सी ए इक्वल्स टू डी ए सी। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखो फ्रेंड, ये हमने प्रूव कर दिया, इसको दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ। ए एंगल हमने इस एंगल के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। और हमारा क्या दे रखा है, ए डी सी ए बी के पैरेलल दे रखा है, और यहाँ पे क्या हमारा अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, ये अल्टरनेट एंगल होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ए सी एक ट्रांसवर्स लाइन है जो ए बी और डी सी जो दो पैरेलल लाइन है इससे होकर गुजर रही है। तो यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए डी पैरेलल टू बी सी, यानी ए क्या हो जाएगा, बी सी ए डी के पैरेलल हो जाएगा, और ए इसके पैरेलल ऑलरेडी डी सी ए बी के पैरेलल है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड हमारा दे रखा है एल और एम दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, और इन दो पैरेलल लाइन को इन दो पैरेलल लाइन को पी ट्रांसवर्स कर रही है, यानी पी कट कर रही है पॉइंट ए पे एंड पॉइंट सी पे। ओके, अब हमने एक लाइन ड्रॉ किया है ए बी, जो इस एंगल ए को ए बाइसेक्ट कर रही है, यानी इक्वल भाग में बांट रही है। वैसे हमने बी सी को यहाँ पे ड्रॉ किया है, ए एंगल सी को, यानी ए एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा, और ए यहाँ पे बी पे जाके इंटरेक्ट कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे ए डी पॉइंट पे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एल और एम पैरेलल लाइन है, एंड पी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है जो पॉइंट ए और सी पे इंटरेक्ट कर रही है। ओके, और यहाँ पे जो इसके ए वाले एंगल हैं,
इसके एंगल बाइसेक्टर बी ए को एंगल बाइसेक्टर, बी ए कोई लाइन है जो इसको एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, और बी सी कोई लाइन है जो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है। वैसे ही डी सी कोई लाइन है जो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है, और डी ए कोई लाइन है जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ओके, तो इसमें हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो गिवन पॉइंट है उसको राइट डाउन कर रहा हूँ। गिवन क्या है हमारा, एल पैरेलल है एम के, और बी ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। यानी हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी कोई पॉइंट में इसको मैं P मान लेता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट को Q मान लेता हूँ, यहाँ पे R मान लेता हूँ, यहाँ पे S मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ताकि हम एंगल को आसानी से लिख सकें। तो यहाँ पे क्या है होगा हमारा PAB और BA एंगल BAC इक्वल होगा। ओके, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। वैसे ही और सब ए एंगल भी QAD इसके इक्वल होगा, क्योंकि AD बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। वैसे ही ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि CD एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का। तो हमें प्रूव क्या करना है, ABCD इज पैरेललोग्राम। ओके, सबसे पहले मैं एंगल PAC इक्वल्स टू एंगल RCA लिख सकता हूँ। ये पूरा एंगल दूसरे कलर से इसको मार्क कर रहा हूँ पहले। ये पूरा एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल से यहाँ पे क्या है, L और M पैरेलल लाइन है, A कोई ट्रांसवर्स लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल से ए एंगल और ए एंगल का इक्वल होगा। तो जब इसको दोनों तरफ इसका हाफ कर सकता हूँ, हाफ ऑफ PAC इक्वल्स टू हाफ ऑफ RCA कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ ऑफ PAC कितना होगा, इसके यहाँ पे PAC है, PAC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PAB प्लस BAC। ओके, यानी PAC इक्वल्स टू ट्वाइस BAC लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, यानी 1/, यहाँ पे और लिख सकते हैं फ्रेंड, 1/2 एंगल PAC इक्वल्स टू BAC लिख सकता हूँ। तो यानी हाफ ऑफ PAC इक्वल्स टू क्या है, BAC इक्वल टू RCA क्या है हमारा, RCA। तो इसका जब हाफ करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, RCA। इसके वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा हमारा, DCA ये होगा। यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी मैं प्रूव कर दे रहा हूँ। यहाँ पे RCA इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एंगल RCD प्लस एंगल DCA लिख सकते हैं। इस पूरे एंगल को ये एंगल RCD प्लस एंगल DCA लिख सकते हैं। तो RCA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो यानी यहाँ पे DCA लिख सकता हूँ प्लस DCA, दोनों इक्वल है। तो RCA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस एंगल DCA। यहाँ पे 1/2 ऑफ RCA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल DCA। तो इसी से हमने निकाला है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो फ्रेंड, यहाँ पे DAC यानी ये एंगल किसके एंगल,
डी सी ए इस एंगल के इक्वल्स मैंने हमने कर दिया है। यानी क्या होगा, यानी ए कोई ट्रांसफर अगर ए दोनों एंगल इक्वल है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी अल्टरनेट एंगल से। ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाएगा। वैसे ही हमारा ऐसे ही अगर हम इस एंगल के लिए करेंगे, वैसे ही अगर आप ए सी बी के लिए करोगे, ए सी बी के लिए, तो यहाँ पे क्या लिख लेगा, बी सी पैरेलल टू ए डी। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम हो जाएगा। अभी ये हमारा पैरेललोग्राम हुआ, अभी हमारे रेक्टेंगल प्रूव नहीं किया है। तो इससे हमारा क्या हो गया, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, यानी ए एंगल ए हमें 90 डिग्री प्रूव करना होगा। ओके, ए 90 डिग्री प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे पी ए सी प्लस क्यू ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं फ्रेंड, लिख सकते हैं ना। ए सी ए एक रे है ऑनलाइन पी क्यू पे, तो पी ए सी एंड क्यू ए सी हमारा 180 डिग्री होगा। तो दोनों तरफ मैं हाफ से डिवाइड करता हूँ, तो हाफ ऑफ एंगल पी ए सी प्लस हाफ ऑफ क्यू ए सी इक्वल्स टू कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। और हाफ ऑफ पी ए सी को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, बी ए सी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, डी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी एंगल ए पूरा एंगल कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। ओके, वैसे ही हमारा ए एंगल कितना निकल जाएगा, 90 डिग्री। और वैसे ही हमारा ए डिग्री एंगल निकल जाएगा 90 डिग्री, और ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें सारे एंगल इसके 90 डिग्री है। ओके, तो ए क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज ए। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे mathematicsolution01@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। ओके, तो सबसे पहले मैं एक इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ।
से स्टार्ट। यहाँ पे दे रखा फ्रेंड ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ये जो लाइनें हैं डी एस ए आर ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी आर एस एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए की। ओके, यहाँ पे डी एस एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल के, और क्यू एस क्यू सी एंगल बाइसेक्टर है इसके, और क्यू बी इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर को एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट क्यू पे एस पे। ओके, यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और जब एक्सटेंड किया जा रहा था एक तो पॉइंट पी पे जाता था। ये हमारा पी क्यू आर एस को हमें क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस को हमें अभी तक जितना बोला है सब कट कर दो, सब कट कर दो। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये हमारा फिगर रहा। यहाँ पे क्या गिवन पॉइंट है ये पहले राइट डाउन करता हूँ। गिवन क्या है? गिवन ये है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम है। यहाँ पे जो ए आर लाइन है हमारा, ए आर लाइन वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ए आर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। वैसे ही बी क्यू इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। क्यू सी इज, यहाँ पे सी क्यू लिख दे रहा हूँ, सी क्यू इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, और डी एस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ डी। ये सब एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर को यहाँ तक पी तक मैंने मूव किया, यहाँ आर तक मूव किया। ये भी ये यहाँ से एंगल बाइसेक्टर पी तक, यहाँ पी पे पॉइंट पे मिला। ओके, तो ये हमें प्रूव क्या करना है, सो डैट पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे डी एस क्या है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, और यहाँ पे देखो क्यू सी क्या है, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं, एस डी सी प्लस एस डी सी, यानी केवल ए एंगल, और एंगल क्यू सी डी इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल डी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी होगा। इसको ऐसे हाफ ऑफ एंगल सी होगा, क्यों? क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इक्वल टू 1/2 को कॉमन लेता हूँ, एंगल डी प्लस एंगल सी लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, यानी ए बी ए डी पैरेलल है बी सी के। तो ए एंगल हमारा 180 डिग्री होगा, 1/2 इंटू 80 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी पैरेलल है बी सी के। तो हमने पढ़ा है डी और सी आर द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, तो इससे हमारा
ये क्या लिख लेगा, एंगल एस डी सी प्लस एंगल क्यू सी डी इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा 90 डिग्री। ओके, आ गया स्टूडेंट, यानी ये एंगल और इस एंगल का सम हमारा कितना 90 डिग्री आ गया। यहाँ पे इन ट्रायंगल पी डी सी एंगल P प्लस एंगल पी डी सी प्लस एंगल पी सी डी इक्वल टू 180 देख सकते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे P प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, यानी एंगल P कितना हुआ हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री हुआ। वैसे ही हमारा सिमिलरली ऐसे ही हमारा सभी एंगल जो लिख लेंगे, एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री आया, वैसे ही हमारा R भी 90 डिग्री आएगा, Q भी 90 डिग्री आएगा और S भी 90 डिग्री आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये सभी 90 डिग्री आ गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस पी पैरेलल टू आर क्यू एंड एस आर पैरेलल टू पी क्यू। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कोई एंगल ऐसे आता है 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, ये भी यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे 90, यानी इसके अपोजिट पेयर ऑफ साइड वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, या यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए बी सी एक पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सो यहाँ से पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थ्योरम है हमारा, ये थ्योरम क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। इज ए पैरेललोग्राम if a pair of opposite side is equal and parallel। तो इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ, इजीली प्रूव कर सकते हो, आपको भी प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, एक ए बी सी डी मेरा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये पेयर ऑफ अपोजिट, इफ अ पेयर, एक ही पेयर है, सपोज मेरा ए बी और डी सी अपोजिट, ए पैरेलल है और एक दूसरे का इक्वल है, तो ए बी सी डी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, इसको आप इजीली प्रूव भी कर सकते हो। कैसे, आप एक जब डायगोनल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा, क्यों, क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के, और डी सी इक्वल टू ए बी है और डी बी कॉमन है, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से ये हमारा एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इसको मैं कर ही देता हूँ सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड सी बी डी क्या होगा फ्रेंड, हमारा एंगल ए बी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल सी डी बी। क्यों, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल लाइन है, बी डी हमारा ट्रांसवर्स लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल से और हमारा क्या दे रखा है, डी सी इक्वल्स टू ए बी है, और क्या है हमारा, और डी बी कॉमन है।
तो यहाँ पे क्या होगा, साइड एंगल साइड। ओके, इससे हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, ट्रायंगल सी सी डी बी के। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ए डी हमारा किस, ए डी इक्वल्स टू हमारा बी सी आ जाएगा। ओके, तो ए बी सी डी हमारा क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ए डी इक्वल टू बी सी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा स्टूडेंट, और आ जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। तो क्या होता है, ये पैरेललोग्राम में हमारा अपोजिट एंगल इक्वल रहता है, इसका मतलब एक पेयर हमारा अपोजिट और इक्वल दे रखा है, तो एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड हमारा दे रखा है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, क्यू मिड पॉइंट है डी सी का, पी मिड पॉइंट है ए बी का, और यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे फ्रेंड हमारा दे रखा है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, क्यू पॉइंट है डी सी पे और पी पॉइंट है ए बी पे, क्यू मिड पॉइंट है डी सी का और पी भी मिड पॉइंट है ए बी का। और यहाँ पे हमने क्या किया है, ए क्यू को जब यहाँ पे हमने मिलाया है और डी पी को यहाँ पे हमने प्रोड्यूस किया है, एक दूसरे को मिलाया है, तो ये एट पॉइंट एस पे इंटरेक्ट कर रहा है। वैसे ही ये बी क्यू एंड सी पी पॉइंट आर पे इंटरेक्ट कर रहा है। ओके, और इसमें हमें प्रूव क्या करना है, ए पी सी क्यू और बी पी डी क्यू एक पैरेललोग्राम है। उसके अलावा एक और हमें प्रूव करना है, एस क्यू आर पी भी एक पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं पॉइंट लिखता हूँ, क्या पॉइंट गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारा फ्रेंड, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और क्या दे रखा है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ DC एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब हमें प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है, सो डैट AP CQ is a parallelogram। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, DP BQ is a parallelogram, DP BQ is a parallelogram, PSQ QR is a parallelogram। ये तीन चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो फर्स्ट इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, क्यू पॉइंट है डी सी पे और पी पॉइंट है ए बी पे। ओके, तो इससे हमारा क्या होगा, अगर सपोज यहाँ पे हमारा क्या है, ए बी पैरेलल है डी सी के, तो ए बी पे अगर कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, वो पॉइंट भी पैरेलल होगा अपोजिट साइड के। जैसे यहाँ पे P कोई पॉइंट है, तो इसका मतलब ए भी लिख सकते हैं, ए पी पैरेलल है बी क्यू के। ठीक है, यहाँ पे ए आराम से लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब सेकंड थिंग क्या आता है, ए बी किसके इक्वल है, ए बी डी सी के इक्वल है। ए बी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ए पी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ट्वाइस ए पी, क्योंकि यहाँ पे देखो ए पी
ए बी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं। ए पी और पी बी इक्वल है क्योंकि पी मिड पॉइंट है, तो ए बी इक्वल्स टू ए पी प्लस, इसको भी ए पी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इक्वल है, ट्वाइस ए पी इक्वल्स टू ए बी लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ट्वाइस ए पी इक्वल टू ट्वाइस क्यू सी लिख सकता हूँ। क्यू सी भी उसी हिसाब से लिखूंगे। यहाँ पे डी सी इक्वल्स टू क्या होगा, डी क्यू प्लस क्यू सी होगा। यहाँ पे डी क्यू और क्यू सी इक्वल है, यानी डी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी सी क्यू सी प्लस इसको डी क्यू को क्यू सी लिखूंगा, दोनों इक्वल है, क्यू सी। यहाँ पे ट्वाइस क्यू सी लिख सकता हूँ, यानी ए पी इक्वल्स टू क्यू सी लिख सकता हूँ। अब हमने क्या प्रूव किया अभी, ए पी डी सी के पैरेलल है और ए पी क्यू सी के इक्वल भी है। तो अभी हमने जस्ट इससे पिछले बार क्या थ्योरम हमने पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ा था, एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है जब उसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो, तो ये हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रेंड, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, इजली से लिख सकते हैं। ये इसमें कौन से थ्योरम का यूज हो रहा है, इसमें इस थ्योरम का कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसमें अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम होता है। उस हिसाब से, उस थ्योरम से ये हमारा ए पी सी क्यू हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, डी पी बी क्यू, ये पैरेललोग्राम हो गए कि नहीं होंगे, ये भी होंगे। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहीं पे इसको भी प्रूव कर दूंगा, नहीं तो नीचे हमें फिगर फिर से ड्रॉ करना होगा। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है, डी पी बी क्यू, यानी डी पी बी क्यू एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, क्यू एंड पी पॉइंट है डी सी और ए बी पे, तो ए बी पैरेलल है डी सी के, ये गिवन है। ओके, तो हमारा क्या होगा, पी बी भी पैरेलल होगा क्योंकि पी एक पॉइंट है ऑन द सेम लाइन ए बी, पी बी हमारा पैरेलल होगा डी क्यू के। ओके, और यहाँ पे क्या है, ए बी इक्वल्स टू डी सी, ये हमारा दे रखा है, इसको ट्वाइस पी बी लिख सकते हैं, ए बी को ट्वाइस पी बी लिख सकते हैं, और डी सी को क्या ट्वाइस डी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पी बी इक्वल्स टू डी क्यू होगा। ओके, यहाँ पे पी बी डी क्यू के इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी है, तो ये क्या होगा हमारा, डी पी बी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ओके, अब हमें लास्ट क्या प्रूव करना है, पी एस क्यू आर, इसको हमें क्या प्रूव करना है, ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। ये दो चीज़ तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया।